सामान्यतः आजकल बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा, अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करने का मन कर रहा है बाबा? टीवी देखने का मन कर रहा है, मोबाइल में रील्स देखने का, फेसबुक, इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या-क्या, या खेलने का मन कर रहा है, गप करने का मन कर रहा है। क्योंकि देखिए मन है तो कुछ ना कुछ करेगा, मन आराम से बैठेगा नहीं। प्यारे बच्चों, ये जो मन है ना, ये फ्लो ऑफ थॉट्स है। एक के बाद एक आपके मन में विचार आता रहता है। और आपको पता है, एक दिन में हमारे मन में 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर फ्रेड लस्किन का तो कहना यह है कि करीब 60,000 जो थॉट्स आते हैं उसका 90% रिपीटेटिव होते हैं। मतलब जो एक थॉट आता है बार बार हम उसी थॉट को देखते रहते हैं, एंटरटेन करते रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि जब हमारे मन में इतने विचार आएंगे तो हमारे बुद्धि में, हमारे मन में कोई तारतम्य, कोई कोऑर्डिनेशन तो होगा ही नहीं। जैसे आप मोबाइल में रील्स देखते हो तो आप क्या करते हो, कुछ सेकंड के बाद आपकी उंगली चल जाती है, क्योंकि आपके पास उतना पेशेंस ही नहीं होता है कि हम उसको पूरा देख सके। और हर रील जो है दूसरी वाली से डिफरेंट होती है। यानी डिस्ट्रैक्शन की वो पराकाष्ठा है। यानी आप कह सकते हैं कि विचारों का या सीन्स का या फिगर एंड फैक्ट्स का एक सैलाब आपके सामने आ रहा है, फिर आपकी आंख, आपका दिमाग, आपके विचार में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। और फिर जब इतनी चीजें होंगी तो आपका मन क्या होगा, स्कैटर्ड हो जाता है, छितरा जाता है। जब मन आपका स्कैटर्ड होगा तो कंसंट्रेशन खत्म। जब कंसंट्रेशन खत्म तो फिर पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, क्योंकि आपका मन तो एक जगह एकाग्र होता ही नहीं। और जब ऐसा होता है तो इसका असर सीधा आपके रिजल्ट पर पड़ता है। रिजल्ट खराब होगा तो जब रिजल्ट खराब होगा तो दुनिया आपको आरती थोड़े करेगी, फूल माला थोड़े पहनाएगी, पुष्प वर्षा थोड़े होगी। फिर वही होता है, ह्यूमिलिएशन शुरू होता है, डांट फटकार शुरू होती है, बेइज्जती होती है, एक्यूजिशन शुरू हो जाता है, आपको बुरा लगता है। और फिर आप कहना शुरू कर देते हैं हमारे जैसे शिक्षकों से कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा। ये तो उसका एक पक्ष है, लेकिन किया क्या जाए? प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ आपको 4 बातें बता रहा हूं। पहला है ई फॉर एक्सरसाइज। आप दिन में एक रूटीन फॉलो करिए और कम से कम 20 से 25 मिनट एक्सरसाइज का मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। अरे भाई, कुछ नहीं तो अपनी जगह पर कूदना ही शुरू कर दीजिए, लंबी लंबी सांस खींचिए, अनुलोम विलोम करिए। एक मेरी वीडियो है रिस्पेक्ट योर बॉडी, आप उसको जरूर देखिए, आपको उसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप महात्मा जी बन जाइए और ये सीख लीजिए, कुछ नहीं। आपको कंसंट्रेशन सीखना है। बहुत लोग कहते हैं ना भाई, किसी एक पॉइंट पर आप ध्यान दीजिए, किसी एक वस्तु पर ध्यान दीजिए, लाइट पर ध्यान दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप आंख बंद करके और सिर्फ ये कल्पना कीजिए कि व्हाइट ब्राइट लाइट इज कमिंग एंड वो आपको पूरी तरह से, आप व्हाइट ब्राइट लाइट से नहा रहे हैं। आप 4 से 5 मिनट करके देखिए, आपको एक अलग तरह की फीलिंग नजर आएगी, आप खुद महसूस करेंगे, सूदिंग फीलिंग होगी। तो दूसरा हो गया मेडिटेशन। तीसरा है मॉनिटरिंग। अपने आप को मॉनिटर करना शुरू कर दो भाई। एक डायरी पेन रखो, रोज का हिसाब किताब तो रखो कि आप कर क्या रहे हो, जिंदगी में क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है, कैसा चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने भविष्य के साथ ही नहीं बल्कि अपने आज के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपने आज को लाइटली लोगे तो फिर आपका कल यानी भविष्य जो है वो अपने आप हवा हवाई हो जाएगा। इसलिए अपनी एक्टिविटी को, अपने आप को, अपने विचारों को मॉनिटर करिए। और लास्ट में है वो सेल्फ एफर्मेशन, आत्म पुष्टि। आप अपने आप से कहिए कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई एम डूइंग इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर रहा हूं। एक बार अगर आप अपने आप के साथ खड़े हो गए, फिर आपको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। यानी एक बार आप अपने आप को फिजिकली फिट रखते हैं, मेंटली स्ट्रांग रखते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं और सेल्फ एस्पिरेशन को हमेशा ऊपर रखते हैं, तो आप सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत कुछ कर लिया तो आपको पढ़ने में मन भी लगेगा, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर्ड होना शुरू हो जाएंगे और आपको प्यार भी मिलेगा, आपकी प्रशंसा भी होगी, आपकी इज्जत भी होगी और आप कर सकते हैं। फिर शुरू हो जाओ। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस।